हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण। आप देख रहे हैं अपने डिजिटल टेक। आज की क्लास में मैं पार्टनरशिप, जिसको साझेदारी कहते हैं, उसकी फर्स्ट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम पार्टनरशिप के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। पार्टनरशिप क्या होती है, ठीक, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं साझेदारी। ठीक, जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, ठीक, तो उसमें एक से ज़्यादा लोग शामिल हो जाएं। बिजनेस में एक से ज़्यादा लोग शामिल होके अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उसको पार्टनरशिप कहते हैं। तो मान लो कोई बिजनेस है, इसमें दो लोग हैं जिनका नाम, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। ये लोग पार्टनरशिप में कोई बिजनेस शुरू करते हैं। तो ए ने मान लो कुछ 5 रुपए लगाते हैं और बी क्या करते हैं, 10 रुपए लगाते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं। और ये कुछ समय के लिए लगाते हैं। समय के लिए मतलब T1 समय के लिए और ये T2 समय के लिए। ठीक, तो इनके जो पार्टनरशिप में जब काम करते हैं तो ये लोग जो समय लगाते हैं और जो पैसा लगाते हैं उसी को हम इनका शेयर बोल सकते हैं, इनका शेयर। तो इनका जो लाभ का अनुपात जो होगा वो उसी रेशियो में बढ़ जाएगा, कि मतलब जिसने जितना पैसा लगाया है और जिसने जितना टाइम लगाया है उसी के अनुसार इनका जो है फायदा जो है, रिटर्न्स जो होगा वो मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से पार्टनरशिप होता है। तो मान लीजिए पार्टनरशिप में पहला कॉन्सेप्ट है, जब दो व्यक्ति हों, कितने हों, दो लोग हों, कोई व्यापार करना शुरू करते हैं। ठीक, दो लोग हों तो मान लो अगर दो लोग व्यापार करना शुरू करते हैं तो मान लो एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। ठीक, ये लोग क्या करते हैं, कुछ अपनी पूंजी लगाते हैं, ठीक है ना। तो पूंजी लगाते हैं। ठीक, मान लो ए ने पूंजी लगाया अपना, ठीक, फिर उस ए ने मान लो उसको T1 समय के लिए लगाया, मतलब T1 समय मतलब 10 महीने 12 महीने ये मान सकते हो। और फिर बी भी अपना पूंजी लगा रहा है, ठीक, और वो मान लो वो T2 समय के लिए लगा रहा है। ठीक, तो ये एक, मान लो पूरा बिजनेस ये लोग 1 साल तक चलाते हैं। ठीक, 1 साल तक ये पार्टनरशिप करते हैं। तो साल के अंत में, साल के अंत में इनको जो लाभ मिलेगा, लाभ का अनुपात जो होगा, लाभ ए अनुपाते लाभ बी जो हो जाएगा वो मिलेगा इनके पूंजी मतलब कैपिटल। तो मान लेते हैं हम कैपिटल को मान लेते हैं C1 और टाइम मान लेते हैं T2, और बी वाले के कैपिटल को मान लेते हैं C2 मल्टीप्लाई T2। तो इनका जो लाभ का रेशियो आएगा, इनके पूंजी जितनी लगाए हैं, कैपिटल जो लगाए हैं और जो समय लगाए हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन रेशियो B2 ने जितने कैपिटल लगाया है, जितना पैसा लगाया है प्लस जितना समय लगाया है, उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये पहला कॉन्सेप्ट होता है। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो। ठीक, मान लेते हैं 2-3 लोग बिजनेस में शुरू होते हैं तो उसके लिए कॉन्सेप्ट होगा एक से ज्यादा लोग हों तो मान लेते हैं ए बी सी, 3 लोग हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो ए की
ए की पूंजी मल्टीप्लाई ए का समय, हम ए के समय को टी सफिक्स ए से लिख रहे हैं, ठीक, ये हो जाएगा प्लस बी की पूंजी मल्टीप्लाई टी बी, मतलब टी ने कितना समय तक पैसा लगाया। फिर रेशियो हो जाएगा सी की पूंजी मल्टीप्लाई टी सी, सी ने कितने समय तक लगाया। तो ये इनके लाभ का अनुपात हो जाएगा, ठीक है, 3 लोग हैं तो इनके लाभ का अनुपात ये हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब ए ने जितनी पूंजी लगाई मल्टीप्लाई ए ने कितने समय तक लगाई, रेशियो बी ने कितनी पूंजी लगाई कितने समय तक लगाई, और सी ने कितनी पूंजी लगाई और कितने समय तक लगाई, तो इनके ये लाभ का अनुपात हो गया, ठीक है ना। तो ये लाभ का अनुपात है, इनके लाभ का अनुपात हो जाएगा, ठीक। तो यही 2 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसपे पार्टनरशिप पूरा आधारित है। तो एक मैं रिकमेंडेशन दूंगा आप लोगों को कि आप अनुपात और समानुपात, ये जो टॉपिक होता है अर्थमेटिक में, इसको आप लोग इसका बेसिक बहुत अच्छे से तैयार कर लें, तभी ये चैप्टर जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा और एग्जाम में भी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो रेशियो और प्रोपोर्शन वाला चैप्टर ये आप थोड़ा सा अच्छे से बेसिक इसके क्लियर कर लें, तब आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलिए हम क्वेश्चन अब शुरू करते हैं कि क्वेश्चन इसमें किस तरह से बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। गोपाल ने 3000 रुपए के साथ कोई व्यापार शुरू किया। तो यहां पे एक लोग गोपाल हैं, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, 3000 रुपए के साथ कोई बिजनेस शुरू किया। फिर 6 महीने बाद एक लोग दिनेश हैं, ये दिनेश हैं, और ये 2000 रुपए 6 महीने बाद 2000 रुपए के साथ व्यापार में साथ शामिल हो गए, ठीक। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 2600 रुपए का लाभ हुआ तो दिनेश का लाभ क्या होगा, ठीक, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, गोपाल ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, 3000 रुपए किया है, कितने समय के लिए किया गया है, तो यहाँ पे समय डायरेक्ट नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हिंट मिल रहा है वर्ष के अंत में उन्हें, ठीक। इट मीन्स गोपाल ने पूरे 12 महीने तक पैसा अपना लगाया होगा, ठीक। तो ये रहा गोपाल का पूरा शेयर, ठीक। और दिनेश ने 6 महीने बाद शामिल हुआ है, इट मीन्स वो साल कंप्लीट होते होते उसको 6 महीने हो जाएंगे शामिल हुए। तो यहां से इनका रेशियो निकल आया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल आएगा। तो यही आप उनके प्रॉफिट का रेशियो होता है, मतलब लाभ का रेशियो होता है। इट मीन्स गोपाल का और इसका दिनेश का लाभ का रेशियो यही होगा। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। 6 दूना 12, तो ये रेशियो नया मिल जाएगा जो 3 दूना 6 और यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, ठीक। और फर्दर इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो इनके जो लाभ का अनुपात मिल गया, ठीक है ना, लाभ दिनेश का, ठीक है ना, तो ये इनके लाभ का अनुपात मिल गया, ठीक। तो गोपाल को कितना मिलेगा, 3 यूनिट के बराबर मिलेगा, और दिनेश को कितने मिलेगा, 1 यूनिट के बराबर लाभ मिलेगा। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों का मिला के 2600 रुपए लाभ कमाए हैं ये लोग, ठीक। तो अगर हम इनके लाभ का रेशियो जो निकला हुआ है, तो इनको अगर हम जोड़ते हैं तो 4 के बराबर होता है, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है ये 4
2600 के बराबर है। ठीक, तो 2600 के बराबर है, तो हम अगर इसको 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहें तो यहां से 4 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 छंग 24, फिर 4 पंचे 20, 650 के बराबर आ जाएगा 1 यूनिट के बराबर। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट, मतलब यहाँ पे पूछा गया है दिनेश का कितना होगा, तो दिनेश का देखो यहाँ 1 यूनिट के बराबर है ना लाभ, तो 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो दिनेश का लाभ कितना हो जाएगा, 650 रुपए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 650 रुपए। अगर आपसे पूछा होता कि गोपाल का कितना होगा, तो ये 650 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपका गोपाल का भी हिस्सा निकल आता। हमें आशा है कि ये क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसी में। मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन है, एक एग्जांपल हम लेते हैं, कोई क्वेश्चन है ए, मान लेते हैं ए है और कोई बंदा बी है। ठीक है, ए जो होता है 35,000 रुपए लगाता है। ठीक, और बी जो है वो 6 महीने बाद 60,000 रुपए लगाता है। ठीक, तो ए और बी दो लोग हैं, ए जो है 35,000 रुपए लगाता है उसके 6 मंथ बाद, ठीक है ना, बी जो होता है 6 मंथ बाद बी भी उसमें शामिल हो जाता है 6 महीने बाद और 60,000 रुपए के साथ शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुछ प्रॉफिट मिलता है तो तो यहाँ पे मानेंगे तो बी कितना है, समझ लो पूरे 12 महीने लगाया होगा, ए जो है पूरा 12 महीने लगाया होगा और बी जो है 6 महीने बाद शामिल हुआ, तो इसका मतलब 6 महीने ही लगाया होगा। ठीक, तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये हो गया, यही इनके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। तो यहां से इसको अगर आप सिंपलीफाई करेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे और फिर ये 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो इसको आप फर्दर और सिंपलीफाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 7:6 के अनुपात में आ जाएगा। ठीक, पूरा कट पिट के 7:6 के अनुपात में आपको मिल जाएगा। ठीक, और क्वेश्चन में कह रहा है, इसके बाद कह रहा है, ये लाभ के कह रहा है कि अगर इनको लास्ट के अंत में, साल के अंत में इनका जो पूरा लाभ है, लाभ जो है पूरा दोनों लोगों को जो फायदा हो रहा है वो 26,000 रुपए हो रहा है। ठीक है ना, 26,000 रुपए हो रहा है। तो आपसे पूछा जाए कि ए का हिस्सा क्या होगा, ए का लाभ और बी का लाभ क्या होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा जाए तो आप सिंपली क्या करेंगे, इनका लाभ का हिस्सा पता चल गया, इसका लाभ का हिस्सा, अगर इसको दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो 6 दूनी 12, 1 13 हो जाएगा और 13 कितने के बराबर दिया है, टोटल लाभ, ये आपका टोटल लाभ हो जाएगा। टोटल लाभ कितना दिया गया है, 26,000 के बराबर दिया गया है। तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको 13 दूना 26, 1 यूनिट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,000 के बराबर आ जाएगी। ठीक, तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, ए का हिस्सा क्या हो जाएगा, आप 2,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए का हिस्सा कितना, 7 दून 14,000 रुपए आ जाएगा। अगर आपसे बी का हिस्सा पूछा गया होगा तो आप यहाँ पे 2,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12,000 रुपए इसका लाभ हो जाएगा, बी का लाभ। ठीक, और ए का लाभ कितना हो जाता, ये आपका ए का लाभ जो है 14,000, अगर दोनों को आप जोड़ देते तो 26,000 के बराबर आता। ठीक, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। बस रेशियो ले लीजिए, जो कहा है वही आप करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापार में प्राप्त लाभ में से प्रमोद और जयेश के भागों का अनुपात, यहाँ लाभ का अनुपात दे दिया गया है 3:5 है। यदि जयेश ने व्यापार में 80,000 रुपये 12 महीने तक लगाए तो प्रमोद ने 72,000 रुपया कितने समय तक लगाया। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्ट रेशियो दिया गया है लाभ का। तो एक लोग हैं प्रमोद, दूसरे कौन हैं, जयेश हैं। ठीक, इनके लाभ का अनुपात दिया गया है 3:5 का। ठीक, ये दिया गया है। तो हम जानते हैं कि लाभ का अनुपात क्या होता है, कि मतलब प्रमोद का लाभ बटे जयेश का लाभ बराबर क्या होता है, इनके इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई इनके टाइमिंग, कितने समय तक के लिए इन्होंने लगाया है। तो प्रमोद ने कितना अमाउंट लगाया है, यदि जयेश ने 80,000 रुपये, जयेश कितना लगाया है, 80,000 रुपये लगाया है। ठीक, कितने दिनों के लिए, 12 महीनों के लिए। और 72,000 रुपये प्रमोद ने लगाए हैं। ठीक, प्रमोद ने लगाए हैं 72,000 रुपये कितने दिनों के लिए, यही पूछा है आपसे। हम मानते हैं T समय के लिए लगाए थे। ठीक है ना। तो यहां से इनका लाभ का अनुपात जो दिया गया है, ये अनुपात जो दिया गया है, ये दिया गया है प्रमोद और जयेश का। तो इसका मतलब क्या दिया गया है, 3:5 बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो, इसको आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, 3 आपके कट जाएंगे, ये 80,000 रुपये है। ठीक है ना। तो ये 3 कट जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 72/80 × 2 × T हमने मान लिया है। ठीक, तो यहाँ से आप T की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा कि कितने महीने तक प्रमोद ने लगाए थे। ठीक, तो इसको आप काटना चाहोगे, सिंप्लीफाई करना चाहते हो, तो T बराबर क्या हो जाएगा, T बराबर हो जाएगा आपका 3/5 72, 80 और 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो आप इसको काटेंगे तो T की वैल्यू जो आ जाएगी वो 8 के बराबर आ जाएगी, 8 के बराबर आ जाएगी। ठीक, तो 8 के बराबर आ जाएगी। तो यहां से आपका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 8 महीने तक, 8 मंथ तक प्रमोद ने 72,000 रुपये लगाए थे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन और एग्जांपल देखते हैं हम। मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी ने 15,000 और 22,500 रुपये, 15,000 और 22,500 रुपये के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक, के साथ व्यापार शुरू किया। ठीक है ना, शुरू किया। तो बताइए कि इनके लाभ का अनुपात क्या होगा। ठीक, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ए और बी ने 15,000 रुपये और 22,500 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू किया, तो बताइए कि उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है कि कितने समय तक किया गया। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल नहीं दिया गया है। तो आप सिंपल, आप जानते हैं
ए का लाभ का रेशियो, बी का लाभ का रेशियो क्या होता है, इनके इन्वेस्टमेंट 15,000 मल्टीप्लाई, मान लीजिए कुछ नहीं दिया गया है तो 1 मान लेंगे, ठीक। और फिर बी का कितना है 22,500, इसका भी टाइमिंग नहीं दिया गया है तो आप 1 मान लेंगे, ठीक। कुछ नहीं दिया गया तो आप 1 मान लेंगे। तो इनके लाभ का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 150 अनुपाते कितना हो जाएगा आपका 225 हो जाएगा, ठीक। फिर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितने से ये कैंसिल आउट हो सकता है, 25 से हो जाएगा, 25 चौको 100, 25 पंजे 125, 25 छक्का 150 और 25 9 टाइम्स जाएगा। फिर इसको 3 से सिंप्लीफाई करोगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 त्रिक 9। तो इनके लाभ का अनुपात जो आ गया, ए और बी के लाभ का अनुपात जो है वो आ जाएगा आपका 2:3 के अनुपात में, ठीक। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संयुक्त व्यापार में ए बी द्वारा आरंभ में लगाई गई पूंजियों का अनुपात दिया गया, ठीक। यहाँ पे पूंजियों का अनुपात दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे एक व्यापार है, ए है और बी है, ठीक। इनके पूंजियों का अनुपात दिया गया है 5:6 का अनुपात दिया गया है, ठीक। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। आगे क्वेश्चन को है, एक निश्चित समय के अंत में इनके लाभों का अनुपात जो है 5:9 है। यदि व्यापार में ए का धन 8 माह तक लगा रहा तो बी का धन कितने माह तक लगा रहा, ठीक। तो ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है, ए का धन 8 महीने तक लगा रहा, तो इसका मतलब टाइम यहाँ मल्टीप्लाई होगा 8 मंथ। और यहाँ पे बी का धन कितने माह तक लगा रहा, तो आप उसको मान लेते हैं टी समय तक लगा रहा, ठीक। तो ये आ गया इनके इन्वेस्टमेंट का अनुपात, ठीक। यही इन्वेस्टमेंट का अनुपात जो होता है इनके लाभ का अनुपात होता है, ठीक है। तो लाभ का अनुपात जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लाभ ऑफ ए बराबर बटे बी का लाभ जो है वो क्या दिया गया है आपको 5:9 के अनुपात में दिया गया है, ठीक। तो यहां से आप क्या करेंगे, आप बस अनुपात ले लेंगे 5:9 बराबर क्या हो जाएगा इनके शेयर का अनुपात। शेयर का अनुपात कितना है 5/8 बटे 6/टी, ठीक। अब यहां से आप 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। और यहां से 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा 1/3 और इधर क्या बचेगा 8/2 बचेगा। हमें टी निकालना है तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/2 मल्टीप्लाई 3। तो यहां से यहां से 2 से कटेगा ये 2 चौके 8, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 तिहाई 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ने धन कितने महीने तक लगाए रखा, पूरा 12 महीने तक लगाए रखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। तो इस तरह के क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, बस जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही उनके लाभ का रेशियो होता है, ठीक। और जो चीज आपको ना दिया हो उसको आप वेरिएबल मान लीजिए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मोहन तथा सुरेश क्रमशः 50,000 तथा 60,000 रुपए के साथ कोई व्यापार शुरू करते हैं, ठीक है। 5 महीने बाद सुरेश अपनी पूंजी व्यापार में से निकाल लेता है, मतलब
एक लोग पैसा निकाल लिए 6 महीने तक, सो सुरेश हैं। यदि वर्ष के अंत में मोहन को लाभ कितना मिला, 2000 रुपए मिला, तो सुरेश को कितनी राशि प्राप्त हुई, मतलब सुरेश को कितना लाभ मिला, क्वेश्चन का मतलब ये है। तो ठीक है, यहां लिख लेते हैं। एक लोग क्या है, मोहन है, दूसरे का क्या नाम है, सुरेश है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहन और सुरेश क्रमशः 50,000 और 60,000, ठीक, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब कितने समय तक ये करते हैं वो देखना है। 5 महीने बाद सुरेश ने अपनी पूंजी निकाल ली, तो इसका मतलब सुरेश ने 5 मंथ तक अपने पैसे लगाए रहे होंगे, तो वर्ष के निकाल लेता है, वर्ष के अंत में मोहन को कुछ लाभ मिलता है। इसका मतलब ये हुआ इनडायरेक्टली मोहन ने पूरे 12 महीने तक पैसे लगाए होंगे। तो ये हो गया इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो, यही रेशियो हो जाएगा इनके लाभ का रेशियो, ठीक, प्रॉफिट का रेशियो। तो यहां से आप सिंप्लीफाई करोगे, अगर 0 से 0 पूरे उड़ा दोगे तो ये पूरे 0 गायब हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे 6 है, 6 कम 6, 6 दूना 12, और यहाँ पे 5 भी है और यहाँ पे 5 भी है, तो कट जाएगा। तो इनके लाभ का अनुपात या इनका अनुपात जो इन्वेस्टमेंट का अनुपात आ जाएगा 1:2:1 के अनुपात में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो आ गया 2:1 के अनुपात में आ गया। तो आपसे पूछा क्या गया है, तो कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन डेटा है आपका, मोहन ने प्राप्त किया 2000, तो मोहन ने वैसे कितना रेशियो किया है, 2 किया है, तो 2 यूनिट बराबर आप मान लेंगे 2000 के बराबर। ठीक, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2×1 = 2। अब 0 0 0 1000 आ जाएगा। ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू। तो सुरेश ने कितनी प्राप्त की होगी, सुरेश ने 1 यूनिट की है, और 1 यूनिट हम निकाल चुके हैं। 1 यूनिट कितना है, 1000 के बराबर। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1000 के बराबर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। नायर, मनी, लीना ने मिलकर एक वीडियो शूटिंग यूनिट 1 सप्ताह के लिए 9,800 रुपए में किराए पर लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है लेकिन लॉजिक सेम वही है। आगे देखते हैं। उन्होंने क्रमशः 12 घंटे, 6 घंटे और 10 घंटे का उपयोग किया, तो नायर को कितना किराया देना पड़ा, ये देखा। ठीक, तो ये भी पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 3 लोग हैं, कौन कौन है, नायर हैं, मनी है और लीना है। ठीक, ओके, तो कितने कितने घंटे इन्होंने इस्तेमाल किया, नायर ने 12 घंटे किया, लीना ने 6 घंटे किया और लीना ने 10 घंटे किया। ठीक, इतना इन्होंने समय इन्वेस्ट किया। अगर इसको हम सिंपलीफाई करें तो अगर हम 2 से काटें तो 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। ठीक, टोटल इनका जो शेयर आ गया, टाइम का शेयर जो आ गया, ये आ गया। ठीक, तो अगर हम इनको जोड़ दें, अगर इनका जोड़ दें तो टोटल कितना आ जाएगा, 6 3 9 5 14, 14 के बराबर आ गया। अब कह रहा है टोटल कितना पैसा देना पड़ा, इन लोगों को देना पड़ेगा 9,800 रुपए। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये जो इनका शेयर आया है 14 के बराबर है, 14 को हम पूरे 9,800 के बराबर मान लेंगे। ठीक, तो ये इसको काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगा, 14 सत्ते 98, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 700 के बराबर आ जाएगी। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है 1 यूनिट आप निकाल चुके हो, तो आप जो पूछा गया आप बता सकते हो। तो नायर को कितना किराया देना का, नायर मतलब फर्स्ट कितना है, 6 यूनिट के बराबर है, तो 1 यूनिट 700 के बराबर है, तो 6 यूनिट आप कैसे निकाल देंगे। तो नायर को कितना देना पड़ेगा, 6 × 1 यूनिट का मतलब क्या है, 700 के बराबर।
7 छंग 42, 4200 रुपए नायर को देने पड़ेंगे। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस रेशियो को हमने ऐड किया और टोटल जो अमाउंट देना था उसको हमने इक्वेट कर दिया, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब उनके रेशियो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उनका शेयर आ जाएगा कि कितना कितना वो लोग पैसे देने पड़ेंगे। ठीक, इसमें से आप और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनी को कितना देना पड़ा या लीना को कितना देना पड़ा, या लीना और मनी का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप कुछ भी पूछा जाए आप बता सकते हैं। नेक्स्ट, तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं पार्टनरशिप के, जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।